स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एलसीएम और एचसीएफ। वो चैप्टर 2 होगा, उसमें भी हम लोग 10-15 पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले अभी हम लिखते हैं। एलसीएम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल। ठीक है, लिख देते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य कहा जाता है, लसा। ओके, चलिए आज हम लोग एक छोटा सा कहानी सुनेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक्स जानते हैं कि ये एलसीएम होता क्यों है, किसको एलसीएम बोलते हैं, ये समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुनने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है। चलिए, क्या स्टोरी है कि एक लड़का होता है, या फिर एक लड़का कह लीजिए या लड़की, कोई भी, मतलब एक पर्सन है, उसके पास 3 फ्रेंड है और वो क्या है ना, तीनों को चीट कर रहा है। फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। ठीक है, कैसे चीट कर रहा है? ये लड़का है या लड़की, जो भी कह लीजिए, ये कोई पर्सन है, उसके पास ये 3 फ्रेंड है और ये तीनों को चीट कर रहा है। ये क्या करता है कि उसके एरिया में एक क्लब है मात्र, जहां पे वो इसको हर एक दूसरा दिन ले जाता है। कब ले जाता है इसको? हर एक दूसरा दिन इसके साथ जाता है, हर एक तीसरा दिन इसके साथ जाता है और हर एक 5वां दिन इसके जाता है। कहाँ जाता है? क्लब में। ठीक है, अब क्या होगा इसके साथ, उसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा दिन जाएगा, फिर कब जाएगा? चौथा दिन, फिर छठा दिन, फिर 8वां दिन, फिर 10वां दिन, फिर 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, 20वां दिन, और ऐसे ही जाते रहेगा 22वां, 24वां। ओके, ये कब कब जाएगा? सो देखिए, ये तीसरा दिन, फिर छठा, फिर 9वां, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, ये 27 और ये 30, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये कौन कौन सा दिन जा रहा है? 5वां दिन जाएगा, फिर 10वां, फिर 15वां, फिर 20वां, फिर 25वां, और यहां से 30वां, 35वां, 40वां, 45वां, 50वां, 55वां, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। हम इसमें क्या देख रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिए। अगर हम इसको देखें कि ये जो पर्सन है, ये अपने एक पार्टनर के साथ हर एक दूसरा दिन जा रहा है और ये तीसरा दिन जा रहा है, तो जैसे ही ये दूसरा दिन गया, ये जो पर्सन है ए, वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि छठा दिन ये दोनों गया क्लब में और वो भी आया था। अब क्या होगा? ये भी उसको हाय हेलो करेगा और ये भी उसको हाय हेलो किया। कब? छठा दिन। तो वहां ये दोनों कॉमन आ गया। अब ये दोनों जैसे ही कॉमन आया, तो अब क्या होगा? वो थोड़ा सा झूठ बोलना शुरू करेगा। किस दिन में? छठा दिन में, कि ये मेरा वो दोस्त है, ये उसके, अपना जो भी स्टोरी होता है वो स्टोरी अपना क्रिएट करेगा यहाँ पे। चलो मान लिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि ये छठा दिन और ये 5, 10, 15, और इसमें देखिए यहाँ पे 15 है और उससे पहले क्या है? 12वां दिन भी कॉमन आ रहा है इस दोनों के बीच में। अभी भी यहाँ पे भी लड़ाई हो सकता है, लेकिन अब हम कहाँ देख रहे हैं? अब देखिए तीनों में कौन सा कॉमन? तीनों किस दिन एक ही क्लब में दिखाई देगा उस लड़का के साथ। सॉरी, ये लड़का हो या लड़की, जो भी हो, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ये कहां तक जाएगा? अगर 24 है तो एक और लिख देते हैं इसको, बहुत सारा, 26, 28, 30, 32, 34, ऐसे। यहां देखिए 30 किस में आ रहा है? 30वां दिन क्या हो रहा है? अब ये 30वां दिन यहां से तीनों में आ रहा है, तो ये तो 2 में कॉमन था,
2% के साथ था ये। अब 3% के साथ किस कब आ रहा है ये? 30वां दिन में, 38th डे। अब क्या होगा? अब वहां पे होगा लड़ाई। जहां पे हुआ लड़ाई वहीं पे समझिए क्या आएगा आपका? एलसीएम। जहां पे तीनों कॉमन है, जैसे ही कॉमन कहा, तीन वो संख्या दिए हुआ है और तीनों संख्या में जहां पे आ गया मारपीट झगड़ा, अब समझिए कि वो क्या आएगा आपका? एलसीएम। ये है आपका बेसिक्स। ये क्या है? बेसिक्स। अब यहां देखिए, दो दिन का है तो 2 के पहाड़ा है, 2 का मल्टीपल है, इसको पहाड़ा बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल। ठीक है, ये 3 का पहाड़ा है और ये 5 का पहाड़ा है। तो जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। ठीक है, अब तीनों में कॉमन कौन सा होगा? 30 होगा, फिर आएगा 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150। तो देखिए, ये कॉमन 30वां दिन, 60वां दिन, 90 दिन, 120वां दिन और 150वां दिन। तो हम इसमें ये सब क्यों नहीं लिए? हम 30 ही क्यों लिए? तो आप हमेशा याद रखिए कि एलसीएम कह रहा है, लोएस्ट कह रहा है, लोएस्ट। कभी भी आप एचसीएम नहीं देखिएगा, एचसीएम नहीं देखिएगा। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, ये हमारे औकात से बाहर है। ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि आपके लिए ये जरूरी। हम बताएंगे नहीं, ऐसे आपको एलसीएम कभी नहीं पढ़ाने वाले। पढ़ाएंगे तो हम आप में सिर्फ 3 गो रूल। 3 रूल में से क्या क्या आएगा? एक तो आएगा डिविजिबिलिटी, एक आएगा डिविजिबिलिटी, दूसरा हम लोग जो डिजिट सम पढ़े हैं उसी से बना देंगे, और तीसरा अगर ज्यादा कुछ हुआ तो रिमाइंडर थ्योरम से ही क्वेश्चन करेंगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा हम इसी तीनों पैटर्न से करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं। ये समझ में आया कि अगर 3 फ्रेंड है तो तीनों का जो कॉमन होगा, जहां पे एक दूसरे का मिलाप हो जाता है, तीनों एक जगह मिल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एक संख्या देखते हैं। देखिए, अभी जो जो बेसिक्स हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं उस सब को भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना वैसे बिल्कुल नहीं है। पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी और डिजिट सम से ही। कोई भी एलसीएम का क्वेश्चन कितना से बड़ा क्वेश्चन होगा हम लोग उसी पे करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं, छोटा सा बात है, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एक संख्या ले, कौन सा संख्या? एक नहीं लेंगे, 2 संख्या लेंगे। एक लेते हैं 10 और दूसरा लेते हैं क्या? 40। ठीक है, अब यहां से देखिए, 10, 20, 30, 40 और 40, 80, 120 और क्या आ जाएगा? 160। तो यही कॉमन है इसमें, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 40। अच्छा देखिए, एक और बात को गौर कीजिए कि ये इसका क्या है? मल्टीपल है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ 40 आंसर। अगर कोई किसी का मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है, शुरू वाला नंबर या छोटा नंबर किसी बड़े नंबर का मल्टीपल है, तो उसका रोल ही खत्म हो जाता है एलसीएम में, उसका कोई धरती पे जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है 30, 60, 120, तो यहाँ क्या देख रहा है? 30 का ये भी मल्टीपल है और इसका ये भी मल्टीपल है, तो यही इसका एलसीएम होगा। इस सबका कोई रोल नहीं है, रोल ही नहीं है, खत्म ही कर देंगे उसको। ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, कॉमन निकालना। अब अगर हम 10 और 40 लिखे थे, यहां क्या था? 10, 40। अब इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड में इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो 2 गुना 5, ये 10 का आ गया, और ये 40 का क्या आएगा? 2 गुना 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 है। तो 1 0 धरती पे, इकाई स्थान पे, यहां वंश के प्लेस पे 1 0 तभी बनेगा जब कभी आपके पास 2 और 5 का गुना हो। बिना 2 और 5 के गुना से आप धरती पे इकाई स्थान पे 0 नहीं बना सकते। ये बात आप लिख के रख लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ 0 दिखा, तो जैसे ही 0 दिखेगा तो 2 और 5 है, बच गया क्या? 4। अच्छा, तो 4 2 का पावर 2, तो यहां से कितना आ गया? 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1,
और ये 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। ये नहीं देख रहे 2 और 1, इसका पावर अगर 1 1 है तो गुना में पावर को जोड़ देते हैं अगर बेस समान होता है तो। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होगा। चलिए अब जो इसका एलसीएम होता है, ये हमेशा याद रखिए कि जो हाईएस्ट पावर होगा ना वही उसका एलसीएम होता है। जैसे हाईएस्ट पावर 2 का क्या है 3 है और 5 का बेचारा 1 ही है, तो 2 का 8 और 5 8 पंचे 40। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ना है ये। हालांकि अब तो बच्चा सब 4 क्लास में ही पढ़ लेता है, लेकिन 5 में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं 10, 40, फिर इसको क्या करेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 भी सही है 40, 5 से, 5 इकाई 5, 5 चौका 20। अभी सबको क्या कर देते हैं गुना, तब आता है 40। ठीक है, एक तरीका ये भी है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन अब हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन लाइक एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम देंगे रेलवे में। तो ये सब एग्जाम में आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। आप अब कैसे बनाइएगा वो देखिए। अगर हम एक संख्या लिखते हैं यहां से 15, 35 और 45, ठीक है, वो सारा पैटर्न तो आपको पता ही है। एक और संख्या लिख देते हैं शुरू में 7। चलिए अभी इसको देखते हैं। यहां जैसे ही हम देखते हैं तो 7 किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल 35 है, तो 7 का कोई रोल बचा नहीं बचा, बस अब जो है सो यही है। 5 देखिए ये कितना है 3 गुने 5 और ये है 7 गुने 5, तो इसमें से अब सिर्फ क्या लेंगे 7, क्योंकि 5 हम लोग पहले ही ले चुके हैं। और ये क्या है 5 और 9 का मल्टीपल है, तो अब 9 का 3 तो है, ये देखिए यहां से 5 गुना 3 गुना 3 है, तो ये 5 तो पहले से यहाँ है, यानी इस 5 का भी कोई रोल नहीं है। फिर 3 यहाँ पे था तो इसका भी कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा 15 गुने 7 तिरी 21। अब 15 गुने 21 करना है तो सीधा 15 दूना 30 300 और 15 इकाई 15 315। ये हो गया क्या एलसीएम, देख लीजिए 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3, तो 35 नमा 315, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर 7 तिरी 21, 5 तिया 15, 15 इकाई 15, 15 दूना 30। ठीक है, आप कैसे भी कीजिए ना, आपको गुना करना है, समझिए। अब मैक्सिमम सवाल अभी तत्काल में हम लोग इस पे करेंगे। जैसे अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, देखिए कोई बड़ा सा नंबर क्या कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम लोग ले लेते हैं 18, 108, 105 और 35, ठीक है, नहीं इस 35 को इस साइड लिख देते हैं। चलिए छोटा से बड़ा की तरफ लिखते हैं 18, 35, 105 और 108। अब देखिए अभी हम लोग क्या बात किए हैं कि इस 18 का ही मल्टीपल क्या है, 18 पंचानबे 18 छक 108, तो इस 18 का कोई रोल है इसके सामने में, खत्म है। चलिए 35 दिया 105, इसका भी कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा है 105 और ये, अब इसको क्या करना है, इसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब इसको तोड़ते हैं, चलिए इसको तोड़ते हैं। 35 था 35 दिया, यानी 7 गुने 5 गुने 3, और ये कितना है 18 नंबर, सॉरी 18 छक, तो 18 छक करेंगे, 18 यानी 2 गुने 3 के स्क्वायर, और छक है तो 3 गुना 2। ये देखिए अब यहां से आपके पास एक 3 इसके पास दे दिए, मतलब इस 3 का कोई कहानी खत्म, पहले ही खत्म। क्यों, क्योंकि एक 3 था, तो अगर इधर काट देते या इधर काट देते तभी भी हमारे पास क्या था सेम आंसर आता। अब क्या करना है, यहां से हमारे पास क्या बच गया 3 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए अब ये गुना करना है, 27 है, ये कितना है 27 गुना, ये 5 गुना 10 तो 2 बच गया, और 7 14 और 7 14 सत्ते 98 का 8, और क्या बच गया हासिल 9, और 14 दुना 28 और 9 37, और उस पे एक 0। कोई कष्ट है तो बताइए। गुना समझे कि नहीं, गुना देखिए इसका 2 1 ले लिए, 0 बन गया लास्ट वाला। पहले ही बात किए थे हम लोग कि 2 और 5 मिलकर के क्या बनाता है 0। अब गुना करना है तो क्या बच गया 7 दूना 14, और इधर 3 तिया 9 तिया 27, तो 14 सत्ते 98 का 8 हासिल 9, 14 दूना 28 और 9 37,
और उस पे क्या आ जाएगा, एक 0। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। आप ऐसे ही कीजिए, और आपको अभी सिखा रहे हैं हम, आपको ऐसे बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उस पे भी हम लोग आएंगे, धीरे धीरे आगे वाले सब पे आएंगे, डिविजिबिलिटी पे आएंगे, फिर डिजिटल सम पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करेंगे उस सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में। ओके, चलिए।